अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हयात लीगल कंसल्टेशन। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक लॉ एडमिशन टेस्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ एडमिशन टेस्ट के बारे में, इसकी प्रिपरेशन के हवाले से कि इसकी प्रिपरेशन किस तरह की जाती है। मेरी वीडियोज़ दोबारा से अपलोड होना शुरू हो गई हैं। मैं आपको बताती चलूँ जी, बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सोर्स ऑफ एजुकेशन सिर्फ यूट्यूब या इंटरनेट होता है। अब कहीं पर भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी अकेडमी को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए की प्रिपरेशन के लिए। जो आपको वहाँ पर सिखाया जाएगा उससे ज़्यादा चीज़ें ही मैं आपको यहाँ पर इन वीडियोस में सिखा दूँगी। सो आपको कहीं पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा लेक्चर नंबर 1 है। अब जब आप मेरा चैनल ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको जो है वो लिखा नज़र आ जाएगा जी, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 बाय हयात लीगल कंसल्टेशन। आपने जब कोई भी लेक्चर निकालना हो, आप लेक्चर नंबर 1 या लेक्चर नंबर 2 हयात लीगल कंसल्टेशन लिख कर निकाल सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मैं सारे के सारे लेक्चर्स वहाँ पर अपलोड होंगे। मेरे जितने भी लेक्चर्स में मैं प्रिपरेशन कंप्लीट करवा सकी, मुकम्मल हो सकी, 15 लेक्चर्स हो जाएँ, 10 लेक्चर्स हो जाएँ, जितने भी हो जाएँ। लेकिन अब सिर्फ ये आपने जहन में चीज़ रखनी है कि जो ये स्टूडेंट्स लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी के लिए ये मेरे लेक्चर सुनेंगे, सिर्फ इनको आपने सुनना ही नहीं है। जो बाकी जो लोग हैं ना, जो लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप उनके साथ भी इनको शेयर करना है। ठीक है, चलिए करते हैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़। सबसे पहले मैं आपको लेक्चर जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इसमें जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो चीज़ें कवर करना चाहूँगी, इसका वो तमाम तर इंट्रोडक्शन दूँगी। इसमें यानी कि पढ़ाया क्या जाता है, कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं, इसका सिलेबस क्या है, और ये मेन चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जी कि लॉ एडमिशन टेस्ट का जो पेपर है वो 100 मार्क्स पर मबनी होता है। 100 नंबर पर ये पेपर मुश्तमिल होता है। जो कि इसका पहला पोर्शन जो है वो सब्जेक्टिव और दूसरा पोर्शन इसका ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव पोर्शन आपका 25 मार्क्स का होगा, जबकि ऑब्जेक्टिव पोर्शन आपका 75 मार्क्स का होगा। पेपर होता किस तरह है जी, आता किस तरह है, सिलेबस क्या है, ये चीज़ें डिफरेंट है। सिलेबस होता कुछ है और आता कुछ है, ये मैं आपको बता दूं। अच्छी सी तरफ से सिलेबस कुछ दिया गया होता है, आता कुछ है पेपर में। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है जी ऑब्जेक्टिव पोर्शन। मैं आपको बता दूं जैसे कि ऑब्जेक्टिव पोर्शन 75 मार्क्स का है, और उसमें 75 मार्क्स के जो है वो एमसीक्यूज़ होते हैं। अब इसमें जो एमसीक्यूज़ है, इसका पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है इनका, मैं आपको बताती चलूँ। आपने इसमें जो इंग्लिश का पोर्शन है, एमसीक्यूज़ का इंग्लिश का जो पोर्शन है वो है 20 मार्क्स का। आपका 20 नंबर्स का, ये 20 नंबर्स का जो पोर्शन है इंग्लिश का, वो 20 मार्क्स का होगा। इन 20 जो मार्क्स होंगे ना इस इंग्लिश के पोर्शन के, इसमें आएगा क्या जी, इसमें आएगा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। ठीक है, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। सिलेबस के अकॉर्डिंग 10 नंबर के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होंगे, और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो 10 नंबर प्रेपोजिशन। मगर पेपर में ऐसा नहीं होगा, वहाँ पर सारी चीज़ें चेंज आएंगी। अब HEC ने सिलेबस जो देखे वॉयलेट तो करना है। मैं इन चीज़ों के हवाले से पहले आपको सारा प्रिपेयर कर दूंगी, लेकिन अब हम चूँकि पैटर्न की बात कर रहे हैं, आगे जो जो वीडियोज़ आएंगी उनमें मैं आपको सारा बता दूंगी। ठीक है, कि क्या क्या HEC पूछ सकती है। अब हम पैटर्न की बात कर रहे हैं तो हम पैटर्न की हद तक करेंगे। तो 10 नंबर्स के जो है वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होंगे, और 10 नंबर की प्रेपोजिशन आएगी। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं, HEC जो है वो ग्रामर भी पूछ लेती है। ग्रामर में वो क्या पूछेगी जी, हैज़ बीन और हैव बीन का पूछते हैं वो। साथ में फिर वो कोई वर्ड्स जो करेक्शन होती है वर्ड्स की, वो पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम दूसरे पोर्शन की बात कर लेते हैं। ये हो गया इंग्लिश का पोर्शन 20 मार्क्स का। जो दूसरा पोर्शन की हम बात करेंगे जी, वो है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज का पोर्शन, इसमें 20, ये भी 20 मार्क्स का होता है जनरल नॉलेज का पोर्शन। अब बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जी, वो सारा पोर्शन जो है ना वो जनरल नॉलेज पे लगा देते हैं। उनको ये इस चीज़ का आइडिया रहता ही नहीं कि हम 20 नंबर के जनरल नॉलेज पे इतना टाइम लगा रहे हैं, पीछे 80 नंबर का पेपर पड़ा हुआ है अभी, हमने उसको भी टाइम देना है। ऐसा नहीं करना, सारा टाइम वक्त आपने जनरल नॉलेज को नहीं देना। इसमें मैं आपको तैयारी करवाऊँगी किस तरह से, वो भी मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह। अभी मैं आपको बताती चलूँ जी, इसमें वो आपसे पूछेगा क्या, वो आपसे इसमें जस्ट करंट अफेयर पूछ सकता है। करंट अफेयर पूरी दुनिया, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, पूरी दुनिया के हवाले से वो आपसे करंट अफेयर। देखिए जनरल नॉलेज है ना, जनरल कहीं से भी वो उठा ले, कुछ भी पूछ ले आपसे। अब इसको हमने तैयार किस तरह करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी अपनी वीडियोज़ में आगे।
इसके बाद देखिए 20 मार्क्स का हो गया इंग्लिश और 20 मार्क्स का हो गया जनरल नॉलेज। इसके बाद आगे हम बात करेंगे जो 10 मार्क्स का पोर्शन आता है, 10 नंबर का जो पोर्शन है वो इस्लामियात का। इस्लामियात में वो आपसे क्या पूछेगा जी, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पूछेगा, कुरान और सुन्नह के बारे में पूछेगा, हदीस के बारे में पूछेगा, इस्लाम के बारे में पूछेगा, इस्लाम की हिस्ट्री के बारे में पूछेगा, कुरान मजीद के बारे में पूछेगा, कुरान मजीद के टोटल पारे कितने हैं, टोटल सूरह कितने हैं, मक्की सूरह कितनी है, मदनी सूरह कितनी है, कौन सी सूरह है जो बिस्मिल्लाह से शुरू होती है, ठीक है। और मतलब कुछ सूरतों के नाम पूछ लेगा वो आपसे। इस तरह से मतलब इस्लामियात में इस तरह की चीज़ें जो है वो आपसे पूछेगा। और ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी इन पोर्शन पर जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूंगी, तो भाई ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूंगी। इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन की बात कर लें जी, वो है उर्दू का पोर्शन। वो भी 10 मार्क्स का है, जो कि नहायत ईजी है, नहायत। इसमें आपसे वो ग्रामर पूछेगा, अल्फाज मुतरादिफ पूछेगा, अल्फाज मुतज़ाद पूछेगा। इसमें आपने 10 में से 10 नंबर लेना है। जो बंदा 10 में से 9 नंबर भी ले आया तो मैं समझूंगी उसने उर्दू के साथ गद्दारी की है, क्योंकि देखें उर्दू ऐसा सब्जेक्ट है जो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, आपने शुरू से पढ़ा है, ठीक है। स्टार्टिंग से आपने उर्दू पढ़ते आप और अभी तक आप वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। सो इसमें तो आपके 10 से 10 नंबर लेना बनते हैं। चलो 10 भी नहीं तो कम से कम 9 तो लो, ठीक है। और इसमें वो आपसे अल्फाज मुतरादिफ, अल्फाज मुतज़ाद पूछेगा, बेसिक सी ग्रामर पूछेगा, ठीक है। और वो भी मैं आपको बताऊंगी और उसके भी मैं आपको लेक्चर रिकॉर्ड करके इसकी तैयारी करवाऊंगी कि किस तरह से क्या क्या आपने करना है। आगे बात आती है जी पाक स्टडीज़ की। 10 नंबर की इसमें पाक स्टडी आएगी। पाक स्टडी मीन्स पाकिस्तान की स्टडीज़। पाकिस्तान स्टडीज़ यानी पाकिस्तान की स्टडी। पाकिस्तान स्टडीज़ में क्या क्या आएगा जी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पाकिस्तान से मुराद है सिर्फ पाकिस्तान की स्टडीज़ के। इसके बाद 5 नंबर का जो है वो मैथ है। अब ये मैथ जो है वो आप कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं ये पता नहीं ये क्या, ये भी बड़ा सिंपल सा इजी से क्वेश्चन इसमें पूछते हैं। वो भी मैं आपको वीडियोस में मैं जो जो आपको बता रही हूँ इन सारी में इन सब के मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूँगी वीडियोस में डिटेल से आपको इन सब। ये जस्ट अभी हम पैटर्न की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है वो नेक्स्ट इंशाल्लाह मेरी वीडियोस आराम से अपलोड होती रहेंगी, क्योंकि मुझे पता है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि लॉ एडमिशन टेस्ट से एक दिन पहले मेरी वीडियो देखेंगे, जो लॉ एडमिशन टेस्ट से एक दिन पहले तैयारी करने बैठेंगे और फिर उनके सामने ये मेरी वीडियो आएगी। मुझे पता है ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं। सो आप जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे वे में मैं तैयारी करवाऊँगी। अच्छा, अब इसके ये देखिए हमारे पास हो गया टोटल 75 मार्क्स। 20 मार्क्स की इंग्लिश, 20 मार्क्स के जनरल नॉलेज 40 और 10 मार्क्स का इस्लामियात 50 और 10 मार्क्स की जो है वो उर्दू 60 और 10 मार्क्स की पाक स्टडीज़ और 5 मार्क्स का हो गया मैथ, ठीक है। ये हमारे पास हो गए 75 मार्क्स के जो पोर्शन जो है हमारा वो कंप्लीट हो गया। अब आएगा जी सब्जेक्टिव पोर्शन। अब सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ हम आएंगे। अब इसकी बात कर लें जी। सब्जेक्टिव पोर्शन जो आपका 25 मार्क्स का होता है, इसमें 15 नंबर का ऐसे और 10 नंबर की पर्सनल स्टेटमेंट कह लें आपको आएगी। और ये 25 मार्क्स का जो पोर्शन है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ही ये है लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर, ठीक है। अगर इसमें आप 20 नंबर भी ले लेते हैं तो फिर आपके पीछे 30 नंबर आ जाते हैं। 20 नंबर अगर आप सब्जेक्टिव पोर्शन में भी ले लेते हैं ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट में, इसके भी मैं आपको बताऊंगी आपने किस तरह से करना है। वैसे तो ऑलरेडी मेरे इस पर लेक्चर्स रिकॉर्ड हैं, लेकिन अब हम चूँकि तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगी आपने किस तरह से लिखना है। अगर आप इसमें 20 मार्क्स में लेते हैं पीछे 30 मार्क्स रह जाते हैं। 30 मार्क्स में अगर आप लगा लें कि 10 मार्क्स इंग्लिश में भी ले लें, इंग्लिश के भी छोड़ें, 10 मार्क्स अगर इस्लामियात इतनी ईजी है, अगर आप उसमें से भी कोई लगा लें कि 10 मार्क्स ले लें, कोई 10 मार्क्स लगा लें, 10 नहीं 9 मार्क्स या आप उर्दू में ले लें, तो पीछे हमारे पास 11 मार्क्स बचते हैं। उनमें से क्या आपका एक मैथ का एक तुक्का भी नहीं लगेगा। मैथ के अंदर 5 नंबर का जो मैथमेटिक्स है उसमें एक तुक्का भी नहीं लगेगा। 40 मार्क्स हो जाते हैं। पीछे हमारे पास बच जाते हैं जी 10 मार्क्स। अब देखिए पीछे पाकिस्तान स्टडीज़ भी पढ़ा हुआ है, इंग्लिश भी पढ़ा हुआ है, जनरल नॉलेज का पोर्शन भी पढ़ा हुआ है। अब भी हमारे पास पीछे 50 नंबर पड़े हुए हैं। अब 50 में इसका 20 तुक्के भी नहीं सही निकलेंगे। इंशाल्लाह मैं आपकी ऐसी तैयारी करवाऊँगी कि आप 80 या 90 प्लस मार्क्स जो है वो लॉ एडमिशन टेस्ट में लेंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो।
बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको जो है वो नहीं पता होता कि हमने लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें आएंगी। ये मेरी वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह मैं आपको सारी तैयारी करवाऊँगी लॉ एडमिशन टेस्ट की, और मेरी वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। आप आराम से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। कोई चीज़ मिस हो जाए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे या मेरे इंस्टाग्राम में कांटेक्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन हो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगी। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।